हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आम। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सयकारी चमत्कार ऋषि अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनि राज्यों की 170 समोसरण विधान की आज हम चर्चा करेंगे कि एक माँ होती है, उसके अंदर कैसी संवेदना होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक माँ थी और उसका एक पुत्र था, दोनों साथ में रहते थे। उसकी माँ बहुत गरीब थी। उसका जो लड़का था पहले वह गांव में पढ़ता था, गांव से पढ़ते पढ़ते वह शहर में पहुंच गया और गांव से शहर में और शहर से वह विदेश पहुंच गया। यानी वह पढ़ता गया, बढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया और उसकी सर्विस लग जाती है विदेश में। पहले वह बहुत छोटा था और माँ गरीब थी, सिलाई वगैरह का काम करके कुछ अपना खर्च चलाती थी। उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अब माँ को चिंता होती है कि अपने बच्चे से मिलाऊं, तो बच्चे से मिलने माँ जाती है और जब बच्चे से मिलने माँ जाती है तो बच्चा पहचान नहीं पाता उस माँ को और माँ वापस आ जाती है। ये हर माँ के साथ ऐसी घटनाएं कई बार घटती रहती हैं। अब कुछ पंक्तियों के साथ बात प्रारंभ करते हैं। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू इस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू घबराना। रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है। नौका न छोड़ देना बेटा, लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे, तुम उस पथ में बढ़ जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। समता रस पान कराया है, समता से तू रहना। आएंगे कष्ट अनेकों पर, समता से सब सहना। कहीं नाम कहीं बदनामी, तुम्हें अब सब कुछ है सहना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। केस लौंच हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल। जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल। उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय, नहीं पी पाओगे पानी। समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाणी। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना।
आगम की वाणी सुन करके आगम पर तुम चलना, आगम को तुम ही कहना हरदम बेटा हंसते रहना। आगम पर चलना और चलाना लक्ष्य बना लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर, भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर। गुरु की सेवा करते करते, गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खफा लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ न दे कोई, लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी बोई। भावों को बचा बना कर तू अपना जिन भेष बचा लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो। कण कण स्वतंत्र है बेटा हरदम तू याद रखना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना, अंतिम सांसों में तू मुझको डमकार सुना देना, डमकार सुना देना। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना। कुछ पंक्ति आती हैं, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दे आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। सजाना होता ना, दो प्रकार से सजा देते, एक सजा देते हैं और एक सजा देते हैं। मुनिराज जिन रूप दे के सजा देते, और लोग श्रृंगार करते हैं। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना, बेटा है तू अपनी माँ को दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। 9 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, घर से बाहर ना कर देना बेटा ठोकर दे के। छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बसा लेना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। गीले में सोती थी तुझको सूखे में सुलाती थी, रातों रातों जग कर तुझको लोरियां सुनाती थी। गोदी में उठाया है तुझको कांधा तू लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा, दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता मेरा है तेरा। माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी। छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना।
अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुमको मंदिर ले जाती थी। अंतिम सांसों के पहले तू तीर्थ करवा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी, मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी। मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। हो जाए अगर पीड़ा मुझे में नजरे न हटा लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी, पीती थी गम के आंसू मैं पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना, अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। तेरी खुशियों के खातिर मैंने सब कुछ खो डाला, कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला। हो कर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। तू ही सूरज तू ही चंदा तू आंगन का तारा, मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। इस प्रकार से एक जो माँ है जिसके अंदर इतनी सभ्यता होती है कि अपने बच्चे को कभी भी कोई कष्ट होता है तो उसके अंदर बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन आज हम सभी अपने माता पिता को इतना हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं और कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात कहते हैं। ये पंक्तियां विभिन्न माध्यम से प्राप्त हुई हैं कि माँ संवेदना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है, माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ फूक से ठंडा किया कलेवा है, माँ कलम है, तबात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं गवाही है, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ बच्चे की माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है, माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है, माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ का महत्व
इस दुनिया में कम हो नहीं सकता, माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह से जो एक माँ होती है उसके विभिन्न पहलू होते हैं। माँ किस तरह से हमें सहारा देती है उसके बारे में कुछ पंक्तियां कहकर जो वह चल रही है, माँ की जो स्टोरी चल रही है, कथा चल रही है, कहानी चल रही है, पूरी हुई। कब्र के आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब जरूर हो मेरे बच्चों को इतना सोच कर जागती रहती आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही खुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए याद आती है माँ। लौट कर जब कोई सफर में जाता है ना उसका बच्चा किसी माँ का, तो लौट कर वापस सफर से जब भी घर जाते हैं हम, आंचल में अपने ढाक कर सर को सहलाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। और मरते दम जब बच्चा घर ना आ पाए अगर परदेश से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। और प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी बिछड़ जाती है माँ। माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं, उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। जो तेरे साथ कटे वह सजा सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उसे कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने बनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे, नस्वर शरीर यूं ही युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा। यानी सोचो आप भी कर्मों के संताप बनेंगे, आप भी कभी माँ बाप बनेंगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल, थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। हाथ खुरदरा, क्योंकि माँ के विभिन्न रूप होते हैं। कोई वृद्ध माँ होती है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, उनकी एक माँ थी पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के रूप में। वह वृद्ध थे, अनुभव वृद्ध थे, हमारी जिनवाड़ी माँ होती है। और जो हमारे गुरु थे माता पिता के समान होते हैं, जिस प्रकार से गृहस्थ जीवन में माता पिता उनका लालन पालन करते, इसी प्रकार से शिष्य का लालन पालन गुरु करते, ऐसे ही वह वयोवृद्ध थे जिनकी झुर्री पर 1000 अनुभव लगे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि हमारे आचार्य महाराज के पास 82,000 वर्ष के अनुभव हैं, क्योंकि एक एक झुर्री पर जब हजारों अनुभव लिखे जाते हैं तभी जाकर वह आज उनका जीवन इतना उन्नत बनता चला गया। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको सब कुछ दे दिया। तो आज इम्तिहानों की रात हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कड़ी धूप बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पार कर आ न सके वो पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, बस उसके पास एक ही होते हैं, आंसू होते हैं। बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। जब आंसू किसी की आंख में से निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी को घर से निकाला जाता है, वैसी स्थिति उन आंखों की होती है। और माँ के बारे में कुछ बात और कहकर वह पूर्ण करेंगे कि माँ ऐसी शख्सियत होती है कि जो देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े होते हैं तो वह साफ साफ कह देती है कि मेरे लिए मिठाई पसंद नहीं है। देखो ये कितनी संवेदना वाली वस्तु है, कहानी है। जब भी यह सुनाई जाती है तो निश्चित रूप से लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे, ये सोचते चुपचाप। तो इस तरह से माँ के बारे में जितना दुनिया में लिखा गया और फिर भी उसके बारे में वर्णन करना सबके समर्थ की बात नहीं होती है। तो वह जो माँ थी अपने बच्चे से विदेश मिलने गई। उसका जो मित्र था लड़के का, उसका गांव से वह ले गई, लेकिन उस लड़के ने पहचानने से इनकार कर दिया।
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा कि मैंने बचपन से देखो कितने कष्ट सहन करे और कितना मैं परेशान हुई इस बच्चे के खातिर। आज देखो बच्चों के लिए लोग पढ़ाई के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। हो सकता है कि जीवन में कभी इतना उन्होंने परिश्रम नहीं किया होगा, इतना पैसा अपने लिए खर्च नहीं किया होगा जितना पैसा आज पढ़ाई में खर्च करते हैं बच्चे। थोड़ा सा पीछे ध्यान रखें, सुनो पीछे। तो पढ़ाई में आज देखो कितना सारा पैसा लोग अपने बच्चों के लिए, कई बार आते हैं लोग कि हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए कहीं से कुछ हो जाए, क्योंकि हमारी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कम से कम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें, जिससे हमारी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। सबकी भावना होती है, लेकिन नहीं हो पाता है कई बार। तो वह जब वापस आ जाती है, वह लड़का पहचान नहीं पाता है। बहुत दिनों बाद जब लड़का सोचता है कि चलो अपनी माँ से मिलाएं, विदेश से आता है और सोचता है कि चलो माँ से मिलाएं, और माँ से मिलने के लिए आता है तो दिखता है छोटा सा गांव है चूंकि, और सब मकान आदि खंडर जैसा है। और इधर उधर पूछताछ करता है, कोई व्यक्ति चाबी दे देता है मकान की, और वो कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कावदाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना से आना है। यानी अब पुराना हो चुका सब कुछ, बस चाबी लेता है, दरवाजा खोलता है और सब उसको अस्त व्यस्त मिलता है। और ढूंढते ढांढते उसको एक कुछ कागज का एक टुकड़ा मिलता है, पेपर मिलता है, और सोचता है कि इस पे क्या लिखा है। धूल वगैरह चढ़ी थी सब मकान में, और वो पेपर उठाता है, पढ़ता है। उस पत्र जैसा था वह, और उसमें लिखा था, बेटा मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन मैंने पत्र ये इसलिए लिख कर रखा है कि जिससे तुम पढ़कर इससे शिक्षा ले सको। और इस पत्र में जो लिखा है, उस पत्र को पढ़ करके दुनिया भी इससे लाभान्वित हो। अब पढ़ता जा रहा है वह, और उसकी आंखों में से आंसू निकलते जा रहे हैं। और अब पछताएगा होते जब चिड़िया चुग गई खेत, चूंकि उसकी माँ बीमार रहती थी। उस पत्र में लिखा था कि बेटा मैंने तुम्हें कैसे पाला, मैं ही जानती हूँ कि कितनी मुसीबत से मैंने तुम्हें पाला। मुझे गांव के लोग कानी माँ कह करके पुकारते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जब एक आंख खराब हो गई थी तो मैंने अपनी आंख लगवा दी थी, जिससे लोग मुझे कानी माँ कहकर पुकारते थे। लेकिन मैंने उस कष्ट को तो सहन कर लिया। लेकिन मैं जब विदेश तुमसे मिलने गई तो मुझे पहचान नहीं पाए, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। और वह बीमार तो रहती थी। आज दुनिया इसलिए परेशान रहती है, टेंशन सबसे ज्यादा रहती है लोगों को। कोई अगर कुछ कह देता है तो उसका विकल्प हो जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है। आज व्यक्ति शारीरिक रूप से कम बीमार है, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार रहते लोग, क्योंकि मन में वो टेंशन आ जाती, विकल्प आ जाते, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया कुछ। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ, भाई बीमार रहती थी। लेकिन जब उसके बच्चे ने उसको नहीं पहचान पाया, उसको इतना टेंशन हो गया कि वह घुट घुट कर अब इस दुनिया में नहीं रही, वह चल बसी। और वह पत्र चूंकि वह पहले लिख कर रख गई थी, उसको बहुत पछतावा हो रहा है। और उसने लिखा कि आगे से ऐसी घटना किसी माँ के साथ नहीं घटे, इसलिए मैं ये पंक्तियां लिख रही हूं। और वह माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज ऐसी हमारी लाखों करोड़ों माँ हैं जो आज दुनिया में जीवित हैं। तो मैं इसलिए ये कहानी सुनाता हूं कि चाहे मेरी जिनवाणी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ के अंदर कितनी संवेदना होती है। इसलिए ये पंक्तियां बिल्कुल सार्थक हो जाती हैं जो सुनाई गई हैं। सिर्फ इस कान से सुना उस कान से निकाल देना नहीं। इन पंक्तियों को तो मैं जब भी सुनाता हूँ और लोग उसको सुन करके दंग रह जाते हैं, और आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहता है लोगों के। जब आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि हमारे माता पिता के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बस
जब वह पहचान नहीं पाता अब कुछ होने वाला नहीं है, उस पत्र को पढ़ करके वह वापस चला जाता है। अपने जीवन में फिर से एक नई उमंग और उत्साह के साथ फिर से जीवन को जीता है और सोचता है कि अब मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, जो माँ ने हमें शिक्षा दी थी। और ऐसे में कई अनाथ जो आश्रम में रहते हैं या जो ऐसे जिनके माता पिता नहीं हैं या जो माता पिता असहाय हैं, उनके सबकी मैं सेवा करूंगा, ऐसा वह संकल्प लेकर के अपना फिर से नया जीवन जीता है। आज की यह जो कहानी थी, यह जो विषय था वो माँ के ऊपर था और वह माँ तो चली गई इस दुनिया में, लेकिन माँ जाते जाते वह शिक्षा दे गई, जाते जाते वह हमें निशानी दे गई और उम्र भर दोहरा ऐसी कहानी दे गई। तो वह जाते जाते माँ हमें शिक्षा देकर चली गई। इस प्रसंग के साथ आज प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न का समय हो चुका है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न, जो माँ थी वह कहाँ गई थी? अब आपके सामने जो अभी प्रारंभ में एक कविता सुनाई थी, तो उसमें साधु का वर्णन लगभग चल रहा था। बेटे तो कई प्रकार के होते हैं, माँ भी कई प्रकार की होती है। तो उसमें मुनि चर्या में एक ऐसी चर्या का वर्णन आता है जो 2 माह से लेकर 4 माह। अब डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल सरल प्रश्न है, सब जानते हैं, साधु चर्या से संबंधित है। अब पूरा खोल लेंगे तो सभी बता देंगे, इसलिए उस शुरू की जो स्तुति थी। हाँ, प्रश्न आता है अब आपके सामने। जो माँ थी और वह जब बच्चे को पत्र लिखकर गई थी, तो उसमें उसके कुछ शरीर में कुछ समस्या आ गई थी। वो क्या आ गई थी? उत्तर सही है, आ जाओ। चौथा प्रश्न, श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु थे, उनको कितने अनुभव थे, कितने वर्ष के अनुभव थे? हमारे शब्दों में। हाँ, प्रश्न, 5वां प्रश्न आता है अब आपके सामने। 5वां प्रश्न, हम अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? जो उस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई थी, तो उसने अपने जीवन को कैसे परिवर्तित किया? संक्षिप्त में ही बताना है, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा लंबा नहीं बताना। हाँ, पीछे। तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं, गुरु जो मिले तो उषा खिल गई है, भव भव भ्रमण की निशा टल गई है, गुरु कहते जागो दशा ढल रही है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है, डूबे थे दुख में संसार में हम, अनादि से जन्मे मरे दुख सहे हम, भव पार होने तरुणी मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे, अज्ञानता से पकड़े हुए थे, बंध काटने की कला मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है, पतित पद दलित को गुरु ने उठाया, संयम रतन दे गौरव बढ़ाया, लाखों जनों को
शरण मिल गई है, विद्या दिसागर से दिशा मिल गई है। परम